पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, स्केल एंड मार्कर। तो हम इस चार्ट को बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ रफली पेंसिल के साथ लिख लिया है और हम इसे किसी भी कलर के साथ लिख देंगे। यहाँ मैंने पर्पल कलर को चूज़ किया है। आप कौन सा भी कलर अपनी पसंद का चूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो रफ के ऊपर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर रही हूँ ताकि ये कुछ अट्रैक्टिव दिखे। अब हम इसके बीच में कलर भर देंगे ताकि ये कुछ बोल्ड दिखे। आप कौन सा भी कलर लीजिए, ये आपकी पसंद है। इसी तरह आपको भी करना है। आप इस मेथड को कहीं किसी भी चार्ट में यूज़ कर सकते हैं। इससे चार्ट अट्रैक्टिव दिखता है और पॉलिश्ड भी दिखता है। यहाँ मैंने सभी लेटर्स को बोल्ड कर दिया है। आप इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए बीच में स्माइलीज भी बना सकते हैं, जैसे मैंने पी के बीच में बनाई है। यूजली हम ओ के बीच में बनाते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं रेड क्रेयॉन से पोस्टर की डेफिनेशन लिखूँगी। डिफरेंट क्रेयॉन से ये बहुत अच्छा दिखेगा। आप किसी भी बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं या इंटरनेट का भी इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ मैंने पोस्चर की डेफिनेशन लिख दी है। पोस्चर इज़ हाउ अ पर्सन होल्ड्स हिज और हर बॉडी। इट रेफर्स टू द पोजीशन इन विच अ पर्सन होल्ड्स हिज और हर बॉडी while स्टैंडिंग, सिटिंग और लाइंग। तो पहली पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ मैं लिख रही हूँ फ्लैट फुट। यहाँ आपको बहुत सारे डिफॉर्मिटीज़ मिल जाएंगे, आप कौन सा भी सिलेक्ट करके लिखिए। यहाँ मैं फ्लैट फुट को थोड़ा सा डिफाइन कर दूँगी डेफिनेशन के साथ। इट इज़ द टर्म यूज व्हेन द आर्क ऑफ द फुट इज़ लोअर देन नॉर्मल। इसके यहाँ पर मैं कॉजेज़, प्रिकॉशंस एंड रेमेडीज़ लिखूँगी, जिससे आप इसको अगर आपको हो जाए तो आप ठीक कैसे कर सकते हैं। इससे आपको अगर ये आपकी कोई प्रोजेक्ट है तो उसको अच्छे नंबर मिलेंगे, इसलिए एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। तो ये सेकंड डिफॉर्मिटीज़ मैं लिख रही हूँ नॉक नीज। इसको भी हम डिफ़ाइन कर देंगे अच्छे तरह से। आप इंटरनेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यहाँ पर। So it is a postural deformity in which the legs are bent inwards and knees strike each other। यह इसके भी मैंने causes, precautions and remedies लिखूँगी। अगर आप इसके योगा आसन्स बताना चाहते हो वो भी बता सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरह आप इसके causes भी लिख सकते हैं, रिकेट, स्पेसिसिटी, प्रिकॉशंस। डिफरेंट कलर्स यूज़ कीजिए और राइटिंग को थोड़ा बोल्ड ही रखिए। यहाँ मैंने लाइंस मार्क की हैं ताकि हम इसको स्ट्रेट में लिख सकें। तो अब मैंने यहाँ जो जगह छोड़ी थी हम वहाँ पे इसकी डायग्राम बनाएंगे। मैंने यहाँ पर इसके टाइप्स लिखी हैं कि पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ कितने तरह की होती हैं जो कि कॉमन है। सभी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी शेप बना सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। यहाँ मैंने स्टार की शेप बनाई है। अब हम यहाँ इसके टाइप्स लिख देंगे। इसी तरह आप भी पहले इसको रफी लिखिए, फिर इसको स्केच के साथ मार्क कीजिए ताकि आपकी कोई गलती ना हो और ये अच्छा दिखे। पेंसिल को बाद में हम रफ भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने ब्लैक मार्कर की तरह से इसको बोल्ड कर दिया है और आउटलाइन। आप चाहे तो लेटर्स भी इसके ब्लैक मार्कर से लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अलग कलर का यूज़ किया है। यहाँ मैंने डिफरेंट कलर्स इस्तेमाल किए हैं सभी को डिफाइन करने के लिए। इसी
तरह आपको भी करना है। अब हम इसके डायग्राम बनाएंगे फ्लैट फुट और नॉक नीज की, जिसके साथ पैड थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा। यहाँ मैं फ्लैट फुट की डायग्राम बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने नॉर्मल फिट बनाया है, जो हम आम लोगों को होता है, और उसके बाद जो इसको ये फ्लैट फुट की डिफॉर्मिटी उनका फुट कैसा होता है वो दिखाया है। कंपैरिजन से ये अच्छा दिखेगा। आप पहले इसको रफ बनाइए, फिर इसको मार्कर के साथ कीजिए। अब मैं इसको मार्कर से आउटलाइन कर रही हूँ। आप चाहें तो फोटोज़ भी चिपका सकते हैं ऑनलाइन, और मार्केट से भी आपको मिल जाएंगे अच्छे से। यहाँ मैं लिख रही हूँ नॉर्मल फीट और फ्लैट फुट। अब मैं नॉक नीज की डायग्राम बनाऊंगी। इसी तरह मैं भी इनमें कंपैरिजन करूँगी नॉर्मल और नॉक नीज के बीच में। सबसे पहले मैं नॉक नीज का बना रही हूँ। देख सकते हैं ये लेग्स इनवर्ड्स हैं, और अब मैं नॉर्मल लेग्स का बना रही हूँ जो कि स्ट्रेट है। इसको भी हम पहले रफ बनाएंगे, फिर मार्कर के साथ करेंगे। अब मैं इसको लिख रही हूँ नॉक नीज और नॉर्मल फीट। इसको भी हम आउटलाइन कर देंगे ब्लैक मार्कर के साथ। अब मैं इसका अपनी डायग्राम को थोड़ा अट्रैक्टिव करने के लिए इसमें कलर भर रही हूँ। आप चाहे कोई भी कलर यूज़ कीजिए, या मैंने डिफरेंट कलर यूज़ किए हैं इसको भरने के लिए। आप बाहर भी आप कलर कर सकते हैं। अब हमने बॉर्डर लगाया था उसको डार्क करेंगे ब्लैक मार्कर के साथ। आप कोई भी बॉर्डर बना सकते हैं अपनी मर्जी का। आपको इंटरनेट में बहुत सारे बॉर्डर मिल जाएंगे। यहाँ मैं अपनी पसंद का बना रही हूँ। सबसे पहले हम आउटलाइन कर देंगे बोल्ड मार्कर के साथ ब्लैक। इससे ये थोड़ा पॉलिश दिखेगा और स्केल के साथ जल्दी भी हो जाएगा। आप डायग्राम को भी कलर कर सकते हैं जैसे आपकी मर्जी हो। सारे बॉर्डर्स को आउटलाइन कर देंगे। अब मैं इसके बॉर्डर बना रही हूँ। यहाँ मैंने सर्कल बॉर्डर बनाया है। आप कोई भी बॉर्डर बना सकते हैं और कोई भी कलर में। ये इजी मेथड है बॉर्डर बनाने का, और ये बहुत अट्रैक्टिव भी दिखता है और जल्दी भी हो जाता है। इसके लिए बस आपको एक मार्कर चाहिए, या ब्लैक का कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो आपका चार्ट तैयार हो गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए।